नमस्कार दोस्तों, हर दिन कुछ नया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आज का मेरा ये वीडियो देवों के देव महादेव बाबा केदारनाथ की सच्ची घटना पर आधारित है। देवों के देव महादेव जिनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों में से एक बाबा केदारनाथ का मंदिर है, जहाँ शिव के अनेकों चमत्कार देखे जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ का यह धाम है। इस शिवलिंग को जागृत शिवलिंग भी कहा जाता है। काल को रोकने की शक्ति सिर्फ महादेव में ही है। समय के चक्र को बदलने एवं रोकने की शक्ति देवों के देव महादेव में ही है। आज मैं आपको बाबा केदारनाथ के चमत्कारों की कहानी सुनाऊंगी। कैसे भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा केदारनाथ मंदिर से बाहर आ गए। बहुत पुरानी बात है, जब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना काफ़ी कठिन था। लोग पैदल ही यात्रा करते थे। एक निर्धन व्यक्ति ने केदारनाथ के दर्शन का प्रण किया और पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। उसे केदारनाथ का मार्ग भी ठीक से पता नहीं था, लेकिन उसे यह विश्वास था कि बाबा केदार उसे जरूर दर्शन देंगे। भोले के जयकारों को लगाता हुआ वह आगे बढ़ता रहा। लोगों से रास्ता पूछता पूछता वह भोले के दर्शन की आस को लिए 2 महीने तक चलता रहा। आखिरकार वह केदारनाथ पहुंच गया। पहुंचा तो देखा कि मंदिर के आसपास सन्नाटा छाया है। मंदिर बंद है, भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ के दर्शन की जिज्ञासा लिए वह मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे मंदिर के महंत जी अर्थात पंडित जी दिखाई दिए, जो पूजा पाठ करके मंदिर के द्वार में ताला लगा रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, महंत जी, मैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ, कब होंगे मुझे प्रभु के दर्शन। पर जो महंत जी ने कहा उसे सुनकर उस निर्धन व्यक्ति के होश उड़ गए। पंडित जी ने बताया कि अब मंदिर के पट 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं। अब यह 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। ये सुनते ही भक्त के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। पंडित जी, मैं 2 महीने से पैदल चलकर यात्रा कर रहा हूँ। मैं बहुत ही गरीब हूँ। ऐसी ठंड में मैं कैसे रहूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? आप बस एक बार मुझे बाबा भोले के दर्शन करा दो, मैं वापस घर चला जाऊँगा। पंडित जी बोले, या तो 6 महीने बाद आओ या फिर 6 महीने के लिए यहीं रुक जाओ, लेकिन इस बर्फीली ठंड में तुम एक रात भी नहीं टिक पाओगे, इसलिए मैं तो कहूँगा कि तुम वापस चले जाओ। 6 महीने बाद जब मैं मंदिर के पट खोलूँगा तो जी भर के देख लेना अपने भोले को। पंडित जी वहाँ से चले गए। धीरे धीरे रात हो गई। बर्फीली हवाएं और ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह व्यक्ति शिव के दर्शन के आस लिए वहीं मंदिर के पास बैठकर शिव का ध्यान करने लगा। उन्होंने प्रण किया था कि वह बाबा केदार के दर्शन के बिना नहीं जाएगा। वह ठंड से कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी तेज रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा उसके पास चले आ रहे हैं। पास आकर उस अघोरी बाबा ने उसे खाना दिया, आग जलाई और उससे बोले, तुम बहुत थक गए होगे, खाना खाकर सो जाओ। व्यक्ति ने खाना खाया और थकान से उसे गहरी नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो देखा कि दूर दूर तक बर्फ का नामो निशान नहीं है। यह नज़ारा देखकर वह सोचने लगा कि पंडित जी ने तो कहा था कि यहाँ 6 महीने बर्फ गिरेंगे। उसने उस अघोरी बाबा को भी इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आए। वह मंदिर के पास जाने लगा। तभी उसने देखा कि पंडित जी मंदिर की ओर अपने कुछ महंत के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी से पूछा, क्या मंदिर के द्वार आज ही खुलेंगे? पंडित जी ने कहा, 6 महीने की ठंड के बाद आज अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, आज ही दर्शन होते हैं। उस व्यक्ति ने आश्चर्य जताते हुए कहा, 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल रात ही मंदिर के पट बंद करके चले गए थे और आपने ही बोला था कि अगले 6 महीने तक पट नहीं खुलेंगे। पंडित जी सोचते हुए बोले, अरे तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले बाबा के दर्शन के लिए आए थे। तब उस भक्त ने, पुजारी जी, मैं तो कल रात ही यहाँ आया था, रात में सोया और आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए? पुजारी जी ने बोला, कल रात जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सारी कहानी विस्तार से बताओ। भक्त ने सारी कहानी पुजारी बाबा को बताई।
पुजारी जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखते रहे और उसने पूछा कि बताओ तो वह अघोरी बाबा कैसे दिखते थे। भक्त ने कहा, एकदम अघोरी जैसे, हाथ में त्रिशूल लिए, शरीर भस्म और रुद्राक्ष से भरी हुई थी, शेर की छाल को लपेटे हुए, रुद्राक्ष की माला को पहने हुए थे और एक अजीब सा तेज उनके चेहरे पे था। सभी पुजारी और महंत उस शिव भक्त की बात को सुनकर हर हर महादेव कहकर उस भक्त के पैरों में गिर गए। सभी भाव विभोर उठे। पुजारी जी ने कहा, शिव के भक्त तुम धन्य हो जो तुम्हारे पास मंदिर से निकलकर खुद बाबा केदारनाथ आ गए। उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे एक रात को 6 महीने में बदल दिया। उन्होंने तो काल के चक्र को ही बदल दिया है। तुम तो सोए थे नवंबर की ठंड में और उठे हो अप्रैल में। ने तो भक्त की खातिर 6 महीने को एक रात में बदल दिया। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा केदार ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। ऐसी है बाबा केदार की महिमा। अनेकों चमत्कार से जुड़ा है बाबा केदारनाथ का यह धाम। शिव अर्थात भोले जो अपने भक्त के कष्टों को क्षण भर में दूर कर देते हैं, ऐसे हैं बाबा केदारनाथ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए देखते रहें हर दिन कुछ नया। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।